बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरा नाम आमिर डार है। नाज़रीन, न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम यहाँ पाकिस्तान में आई। पहले रावलपिंडी में वनडे मैच खेले जाने थे, उसके बाद लाहौर में क्रिकेट का मेला सजना था। लेकिन रावलपिंडी में पहले वनडे से टॉस होने के तकरीबन आधा घंटा पहले टीम अचानक से ये फ़ैसला करती है, उनकी मैनेजमेंट ये फ़ैसला करती है अपनी हुकूमत के साथ रब्ता करके कि हम ये क्रिकेट सीरीज़ नहीं खेलेंगे। ये एक यकीनन क्रिकेट के लिए, पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के लिए बहुत ही बड़ा धचका है। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए बहुत बड़ा धचका है, क्योंकि इंटरनेशनल टीमें यहाँ पे आएंगी तो यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल होगी और उसके बाद वो प्लेयर्स जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं, जो क्लब लेवल की क्रिकेट खेलते हैं, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि उन्हें आगे आने का मौका मिलता है। तो ये अचानक से जो फ़ैसला हुआ, इससे पूरी कौम इस वक्त शदीद गुस्से में है, क्योंकि बहुत सालों बाद क्रिकेट की बहाली हो रही थी और इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आ रही थी और जो न्यूजीलैंड टीम है वो भी 18 साल बाद वापस आई थी। अब मसला ये है कि न्यूजीलैंड के वापस इस तरह से चले जाने से जहां बहुत सारे ख़दशात पैदा हो रहे हैं, बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं, वहीं पे इससे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ ये हो रही है कि इसके बाद चूँकि इंग्लैंड ने आना था, इंग्लैंड की टीम अब अभी तक फ़ैसला नहीं हुआ, लेकिन ये भी ख़दशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि शायद इंग्लैंड की टीम भी अब दौरा ना करे। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने आना था और बहुत सारी टीम्स थी जिन्होंने पाकिस्तान आना था और इस तरह से इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली मुमकिन होनी थी। ये जो 5 आइज़ हैं, जिसमें अमेरिका भी शामिल है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, कनाडा शामिल है, और ये 5 मुल्क हैं जिनकी इंटेलिजेंस ने ये फ़ैसला किया और अचानक से यहाँ से वापसी का इरादा कर लिया गया और पाकिस्तानी गवर्नमेंट को और पीसीबी को बाज़ाब्ता तौर पर उन ख़दशात से लाइल्म रखा गया और उन्हें नहीं बताया गया कि वजह क्या थी। जो क्रिकेट फैंस हैं, क्रिकेट के जो शायकीन हैं और ख़ास तौर पे जो प्लेयर्स हैं जो क्लब लेवल की क्रिकेट खेलती हैं, वो कितने गम और गुस्से में हैं, उनके क्या जज्बात हैं, और आम शायकीन और आम शहरी, क्योंकि क्रिकेट एक ऐसी स्पोर्ट्स है गो कि ये हमारा कौमी खेल नहीं है, लेकिन कौमी खेल से ज़्यादा इसे दर्जा हासिल है। तो जितना लगाव क्रिकेट से है, किसी और स्पोर्ट्स से नहीं है। क्रिकेट सबको बांध के रखती है और लाहौरिये सबसे बड़े क्रिकेट के शायकीन हैं। तो इसलिए हम लाहौरियों से बात करेंगे, उनके क्या जज्बात हैं वो आप तक पहुंचाते हैं। इस वक्त हम मॉडल टाउन में एक क्रिकेट ग्राउंड में मौजूद हैं और कुछ प्लेयर्स क्लब के मेरे साथ मौजूद है, तो इनसे हम बात शुरू करते हैं। उसके बाद हम आम पब्लिक से, आम शहरियों से बात करेंगे। भाईजान, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तारिक नवाज़ है। तारिक, क्रिकेट खेलते हैं आप? जी, मैं लाहौर कलंदर से खेल रहा हूँ ऑलरेडी। अच्छा, लाहौर कलंदर की तरफ से खेल रहे हैं, एक्सीलेंट। आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। आप ये जो इतनी गर्मी में धूम या खून पसीना एक करके मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि ख्वाब होता है हर एक का कि कल को आपने इंटरनेशनली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है। वो तभी मुमकिन होना है कि जब इंटरनेशनल टीमें यहाँ पे आएंगी, बैनुल क़ौमी क्रिकेट होगी। न्यूजीलैंड की इस तरह से वापस चले जाने से कितनी मायूसी हुई है, और ख़ास तौर पर जो फ्यूचर है आप लोगों का, वो क्या समझते हैं, को तारीख हो गया इससे? ऐसे है बात कि न्यूजीलैंड की टीम जाने से क्रिकेट को नुकसान हुआ है। क्रिकेट होनी चाहिए थी, काफ़ी देर से इंतज़ार था कि कोई टीम आएगी तो अच्छे माहौल में क्रिकेट होगी, और सब लोग ये देख रहे थे, यही कोशिश कर रहे थे कि यार क्रिकेट स्टार्ट हो गई है, पाकिस्तान में क्रिकेट आएगी। हम जैसे प्लेयर जो इधर खेल रहे हैं, क्लब लेवल की क्रिकेट खेलते हैं या डोमेस्टिक खेलते हैं, तो वहाँ पे हम लोगों को ज़्यादा आगे जाने का मौका मिलता है। तो हमारी कोशिश यही होती है, अभी भी आपके सामने मैच खेल रहे हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं, तो बस ये इसी वजह से हम ये सोचते हैं कि क्रिकेट होनी चाहिए, न्यूजीलैंड को वापस नहीं था जाना चाहिए। इससे पहले टीमें यहाँ पे नहीं आ रही थी, ख़ास तौर पे हम इस तरह यूरोप की टीमों की बात करें, वो टीमें यहाँ पे नहीं आ रही थी, ना इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, बड़ी टीमें नहीं आ रही थी, वो एक अलग मैटर था। अब अचानक से जो टीम आई और इस तरह से वापस चली गई, मैच शुरू होने से आध घंटा पहले खुद ही फ़ैसला किया, ना क्रिकेट बोर्ड को बताया गया, और ये कह के कि जी सिक्योरिटी ख़दशात हैं, ना क्रिकेट बोर्ड को उन ख़दशात के बारे में बताया गया। अचानक से वापस चले जाना, ये कितना बड़ा धचका है, इस तरह से वापस जाना? ये क्रिकेट को नुकसान हुआ है, बहुत बड़ा धचका लगा है क्रिकेट को, और अभी हमें नहीं पता बेहतर क्या हो रहा है क्या नहीं, लेकिन न्यूजीलैंड को वापस नहीं था जाना चाहिए। बहुत अच्छी क्रिकेट मिलनी थी न्यूजीलैंड को, इधर पाकिस्तान की जो सीरीज़ थी, माहौल बहुत अच्छा था और सब लोगों ने बहुत इंजॉय करना था। प्लान किया हुआ था जाएंगे देखने के लिए, ख़ास तौर पे जो लाहौर वाले मैच थे T20? देखिए, हमारी कोशिश यही होती है कि जो भी मैच होता है, जो भी हमारा मैच होता है पाकिस्तान का, किसी की टीम के साथ भी हो, हम सारा मैच पूरा बैठ कर देखते हैं। हम अपने आप को अच्छा करने की कोशिश करते हैं कि आज किसने अच्छी इनिंग खेली है, उसमें से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हम अपने अंदर डालते हैं, तो फिर वो परफॉर्म करते हैं। बिल्कुल ठीक है। एक और प्लेयर है मेरे साथ, इनसे हम थोड़ी सी बात करते हैं। ये तो लाहौर कलंदर को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, यकीनन इनका फ्यूचर बड़ा ब्राइट है, बल्कि यहाँ पे जितने मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि ये है वो सख्त ट्रेनिंग
और ये सख्त हालात, सख्त मौसम में ये जो प्लेयर्स हैं, ये बच्चे जो क्रिकेट खेलते हैं, यकीनन इनका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। भाईजान ये बताएं मुझे, क्रिकेट पहले ही नहीं हो रही थी यहाँ पे, इंटरनेशनल न्यूजीलैंड की टीम आई, एक होप पैदा हुई कि यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल होगी। जिस अंदाज़ में ये वापस गए हैं, इससे पहले तो खैर कोई ऐसी कोई मिसाल मिलती नहीं है कि मैच शुरू होने से आधा घंटा पहले यूँ लगा जैसे कोई गली मोहल्ले में मैच खेल रहे होते हैं, कोई मसला हो गया जी मैं क्रिकेट नहीं खेलता या मैं मैच नहीं खेलता, मैं वापस जा रहा हूँ। तो बिल्कुल उस तरह से बिहेव किया। आप क्या समझते हैं इसके पीछे रीज़न क्या है? कोई इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है या कोई और वजह नज़र आती है? देखिए जी, बात सिंपल सी है। मैं तो उस बात पे बात कर सकता हूँ इसका होना क्या चाहिए। मेरा ख्याल है कि ये देखें, सबसे पहली बात, ये न्यूजीलैंड ने जो हरकत की है ये दुनिया के हर फोरम पे उठानी चाहिए बात। इन्होंने हमारे साथ वो किया, हम लूडो खेलते हैं ना, जब 0 से हम 99 पे जाते हैं, 99 से सांप लड़ता है, हम 0 पे आ जाते हैं। ये हमारे साथ इन्होंने वो हरकत की है। इसके अंदर देखें, रमीज़ राजा साहब को मैं फुल क्रेडिट देता हूँ। जिस अंदाज़ में उन्होंने बोला है कि मैं न्यूजीलैंड को अब आईसीसी में देखूंगा, मैं कहता हूँ कि उनके पीछे सारे पुराने प्लेयरों को, एक्स क्रिकेटर्स को खड़े होना चाहिए और अपना केस लड़ना चाहिए और दुनिया को बताना चाहिए और न्यूजीलैंड को मजबूर करें, वो बताएं कि क्या वजूहात थी, कौन सी ऐसी थ्रेट कॉल थी, कौन से मुल्क इसके पीछे थे, क्या था। कि ओपन इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे मुल्क के लिए बहुत ही बुरा हुआ है। आप इसके लिए जितने भी वर्ड्स निकाल लें वो कम है। ओपन इंक्वायरी कौन करेगा मेरा भाई? आईसीसी है। गो के ये दो मुल्कों के दरमियान क्रिकेट ये सीरीज़ थी, लेकिन फिर भी जाहिर है कि आईसीसी के अम्ब्रेला के नीचे, उनकी छतरी के नीचे ये सीरीज़ हो रही थी। लेकिन आपको लगता है कि आईसीसी में इतना दमखम है कि आईसीसी इस तरह की कोई इंक्वायरी करवा सकती? देखिए, अगर आपको उम्मीद नहीं है ना आईसीसी पे, तो चुप करके सबको बैठना चाहिए, इतना बातें नहीं करनी चाहिए। देखिए, आपको उम्मीद आईसीसी के साथ है तो फिर आईसीसी में जाकर लड़ना चाहिए। अगर आप पहले होप बैठ जाएं कि वो कुछ कर सकता है, नहीं कर सकता, अपना केस तो प्रेजेंट करें ना। उनकी जो हिस्ट्री है, मैं तो उसके मुताबिक बात कर रहा हूँ। अगर हिस्ट्री में जाना तो फिर हमें नहीं रोना धोना नहीं चाहिए, हमें फिर चुप करके बैठ जाना चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि अपना प्रोटेस्ट जो है वो करना चाहिए, वहाँ पे दर्ज करवाना चाहिए और वहाँ पे जाके उस फोरम पे इसे उठाना चाहिए। बिल्कुल, मैं कहता हूँ अगर इसके अलावा भी देखें, ये हमारे बस की बात नहीं है। क्रिकेट बोर्ड के लोग जो बैठे हुए हैं उनको पता होगा हम कहाँ। मैं आपसे कह रहा हूँ कि जिस जगह पे उठा सकते हैं उठाए, क्योंकि देखें इसमें इंसल्ट प्राइम मिनिस्टर की भी हुई है पाकिस्तान के। पूरी दुनिया को पता चला कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को कॉल किया और उनकी बात भी नहीं मानी। मैं ये भी कहूँगा कि इमरान खान को भी चाहिए कि वो जहाँ जहाँ जाए इस बात को साथ में रखे कि यार अभी उन्होंने जाना यूनाइटेड नेशंस में, उधर जाके उसमें भी ये बात करें कि हमारे मुल्क के साथ ये किया है। आपने रमीज़ राजा जो चेयरमैन है पीसीबी के, उनकी बात की कि अब आईसीसी में उनसे बात होगी। एक और उन्होंने बात की, वो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि खिलाड़ियों को चाहिए इतनी मेहनत करें कि ग्राउंड में उनका मुकाबला करें, ग्राउंड में उन्हें जवाब दें। ये कितना इंपॉर्टेंट है? ये बिल्कुल, देखें, बीइंग ए फॉर्मर क्रिकेटर और बीइंग ए चेयरमैन, उन्होंने बहुत अच्छी बात की है। इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकते बेचारे। इस टाइम वो होपलेस हैं और बिल्कुल उनके हाथ में कुछ नहीं है। वो यही अपने प्लेयरों को बूस्ट अप कर सकते हैं कि यार देखो वहाँ पर नहीं हुआ तो इनको ग्राउंड में ज़रा जवाब दो। तो मेरा ख्याल है बड़ी अच्छी स्टेटमेंट थी उनकी। बिल्कुल ठीक है जी, इसी तरह का सख्त रद्द-ए-अमल आना चाहिए था और ये बातों की हद तक नहीं होना चाहिए। जिस तरह चेयरमैन पीसीबी बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल आईसीसी ज़ाहिर सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म वही है क्रिकेट का और वाहिद बल्कि फ़ोरम है। वहाँ पे जाके अपने इस प्रोटेस्ट को रजिस्टर करवाना चाहिए, वहाँ खुल के बात करनी चाहिए। और आईसीसी के अभी तक जो मैं पढ़ रहा था, कोई ऐसे कवानीन ही नहीं है, कोई ऐसे रूल्स ही नहीं है कि इस तरह से अगर कोई टीम वापस आ जाती है तो उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि कोई कवानीन नहीं है। शायद इससे पहले कोई ऐसी मिसाल नहीं थी, लेकिन लाहौरियों के दिल टूटे हुए हैं और ख़ास तौर पे जो लाहौर में क्रिकेट खेलने वाले हैं, जो क्लब क्रिकेट खेलने वाले हैं, वो बड़े अफसरदा हैं। उनके दिल इस वक्त जो है ना वो तारीकियों में डूबे हुए हैं कि ये हमारे साथ हुआ क्या है। एक और मेरे साथ प्लेयर है, इनसे बात करते हैं। भाईजान, क्या कहना चाहेंगे, ये क्या हो गया हमारे साथ अचानक से? जी सर, हमने तो बड़ा प्लान किया हुआ था कि बड़ी देर बाद कोई अच्छी टीम आ रही है, बड़ी टीम आ रही है, तो हमने तो प्लान किया था ग्राउंड में जाके देखने का और इंटरनेशनल प्लेयर्स हमारे जो फेवरेट प्लेयर थे उनको लाइव देखने का मौका मिलना था, लेकिन अच्छा नहीं हुआ। देखने का और सीखने का मौका भी मिलना बिल्कुल जी, इंटरनेशनल प्लेयर्स हमारे जो हमारे रोल मॉडल हम उनको लाइव देखते तो बहुत कुछ सीखने को मिलना था। लेकिन तो कितनी तकलीफ है इस वक्त? बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। पाकिस्तान का जो इमेज भी ख़राब हुआ है इसकी वजह से। कितनी एफ़र्ट कर रहे थे कितने चंद सालों से
इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी के लिए, लेकिन ये न्यूजीलैंड ने अच्छा नहीं किया पाकिस्तान के साथ। सारी कोशिशें रायगा गई हैं आपके ख्याल में, या अभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, होपलेस नहीं होना चाहिए, अभी भी कोशिश करनी चाहिए? नहीं, कोशिश तो हमेशा करनी चाहिए, हिम्मत तो नहीं आनी चाहिए। इंशाल्लाह पाकिस्तान में क्रिकेट होगी और इंशाल्लाह पाकिस्तान सेफ मुल्क है और अच्छी क्रिकेट होगी इधर। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये अभी तक जब से ये टीम वापस गई है या मैच कैंसिल हुआ उसके बाद से लेकर अभी तक सोशल मीडिया पे, ख़ास तौर पे ट्विटर पे ये टॉप ट्रेंड है। किसी मुख्तलिफ हवालों से अभी तक इस पर बात हो रही है और लाहौरिया में उसमें बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और एक और बहस चलना शुरू हो गई है। वो बहस ये है कि क्या पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के साथ अगर मैच आता है तो उसमें न्यूजीलैंड के साथ खेलना चाहिए, या पाकिस्तान को आईसीसी वर्ल्ड कप में अभी जो आ रहा है उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए कि नहीं? क्योंकि ये अगर इस तरह होता है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसका अगर ऐसा कोई फ़ैसला करता है तो यकीनन ये क्रिकेट के लिए बहुत ही बड़ा ये एक धचका भी होगा और इंटरनेशनल क्रिकेट और आईसीसी और इस तरह की टीम्स को एक मैसेज भी जाएगा कि इतना आसान नहीं है। आप इंटरनेशनल लॉबिंग की वजह से किसी को साइडलाइन कर दें, एक टीम को, और दुनिया की इतनी बड़ी टीम को साइडलाइन कर दें, और वो सिर्फ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की वजह से, तो इतना आसान नहीं है। तो ये भी एक तरीका है अपना एहतजाज रजिस्टर करवाने का। इस हवाले से भाईजान आप क्या कहते हैं, आईसीसी का बाइकआउट करना चाहिए या जो वर्ल्ड कप हो रहा है इसके बाद उसका बाइकआउट होना चाहिए? जी बिल्कुल होना चाहिए। ये तो एक पूरा ही प्लान लग रहा था, जैसे कि हम लोग तो बिल्कुल एक मरतबा हैरान ही हो गए कि जैसे हुआ है। मतलब कि आधे पौने घंटे बाद हमने न्यूज़ देखी है इंडिया की, वो लोग तो जैसे इसका इंतज़ार कर रहे थे जैसे कि उन्होंने पूरा प्लान किया हुआ था। बड़ा परेशान हुए हम, तो हैरान हो गए। ये हुआ कह रहे थे टॉस होने वाला है, मैच शुरू होने वाला है, आप लोग खुद भी खेलते हैं तो उसके मुताबिक स्केड्यूल बनाया होता है कि जल्दी से जाएं, टीवी के सामने बैठें। ज़ाहिर है पूरी पाकिस्तानी कौम ने, चाहे वो कोई काम करता है, बिजनेस करता है, जॉब करता है, उसने अपना स्केड्यूल उस दिन वैसा बनाया होता है कि मैंने मैच के टाइम पे फ्री होना है, मैच देखना है। तो अचानक से ये पूरी कौम के लिए ये बहुत ही सरप्राइजिंग था। जी ऐसे ही हमारा कैंप लगा हुआ था यूनिवर्सिटी का। मैं वहाँ से जल्दी से फ्री होके मैंने कहा यार मैंने मैच देखना है, तो मेरा थोड़ा सा घर दूर था, तो मैं जा रहा था, तो रास्ते में मुझे ये कॉल आई, ऐसे मुझे पता चला, तो मैं बहुत बड़ा हैरान हुआ यार ये हुआ क्या। पहले तो न्यूज़ ये आ रही थी कि उनके 2 प्लेयर्स को कोरोना हुआ है, तो इस वजह से टीम वो जा रही है, कैंसिल हुआ। फिर बाद में थोड़ी आधे पौने घंटे बाद मैंने न्यूज़ देखी इंडिया की, वहाँ से मुझे पता चला कि यार ये तो पता नहीं क्या। अच्छा, आपने इंडिया की खबर देखी है? मैंने वो न्यूज़ चैनल को देखा, तो आपको वहाँ से पता चला? वहाँ से मुझे पता चला, आधे पौने घंटे बाद ही उनकी वो न्यूज़ आ गई, ये देखें पाकिस्तान में क्या हो रहा है, ये ऐसे मतलब कि उनका। बिल्कुल ठीक है। ये जो बात कर रहे हैं, ये जो मशवरा दे रहे हैं, ये सबसे बेहतर है। नो डाउट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तानी हुकूमत और ज़ाहिर है कि हमारे जो हाई अप्स हैं, ऑफिशल्स हैं, वो इस बारे में गौर व फिक्र कर रहे हैं, लेकिन सबकी राय का एहतराम करना चाहिए, इन सब की राय को शामिल करना चाहिए और एक भरपूर किस्म का जो एहतजाज है वो रिकॉर्ड करवाना चाहिए। वरना इस तरह से इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में कभी वापस नहीं आ सकती। अब अगर खामोश रह गए, कोई एहतजाज ना करवाया या हुकूमती सतह पर अगर इसके लिए कोई कोशिश ना की, जिस तरह इंग्लैंड को पाकिस्तान में लाने के लिए क्योंकि शेड्यूल्ड है सीरीज़, कोशिशें हो रही हैं, तो वो बड़ी इन कोशिशों में मज़ीद जान डालने की ज़रूरत है, तगड़ी कोशिशें करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर इंग्लैंड नहीं आती, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया नहीं आएगी, तो उसके बाद तो फिर हमें दोबारा से स्क्रैच से, यानी ज़ीरो से दोबारा से एफ़र्ट्स करनी पड़ेंगी। प्लेयर से हमने बात की, कोशिश करते हैं चंद और लोगों से बात करें, और जो पब्लिक है कोशिश करेंगे किसी मार्केट में जाएं, आम शहरियों की जिनका क्रिकेट से उस तरह से ताल्लुक़ नहीं है, जो क्रिकेट लवर हैं, जो क्रिकेट को देखते हैं, उनकी क्या राय है वो आप तक पहुंचाते हैं। नाज़रीन, मेरे साथ बड़े मारूफ क्रिकेटर मौजूद हैं। अदनान अकमल, कामरान अकमल के भाई हैं, यहाँ मॉल्टन में क्रिकेट खेल रहे हैं, तो ये बड़ा बेहतर तौर पर हमें समझा सकते हैं, ये बेहतर रोशनी डाल सकते हैं कि ये सारा मामला हुआ क्यों है, इस कॉन्स्पिरेंसी के पीछे है कौन, और आगे अब पाकिस्तान क्रिकेट का और इंटरनेशनल क्रिकेट जो पाकिस्तान में आनी थी या इंशाल्लाह हमारी दुआएं शामिल हैं आएगी, उसका फ्यूचर क्या है। अदनान साहब ये बताएं ज़रा कि सबसे पहले मुझे बताएं कि आपको कोई ऐसी मिसाल इससे पहले मिलती है न्यूजीलैंड जिस तरह से वापस किया है टॉस से आधा घंटा पहले, और इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? कोई इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेंसी है, कोई साजिश हुई है, कोई हमारा कोई दुश्मन मुल्क इसमें शामिल है? देखें, देखा जाए तो ऐसे होता नहीं है दुनिया में। मुझे भी इतने साल क्रिकेट खेलते हो गए हैं और कभी ऐसा नहीं हुआ कि सडनली 1 घंटा या आधा घंटा पहले आप सीरियस ही कैंसिल कर दें। चले मैच पोस्टपोन हो सकता है सम इश्यूज़, पर ऐसा नहीं होता कि आप सीरियस ही पूरी जो है क्रिकेट की वो कैंसिल हो, जो टीम वापस सडनली 20-25 आवर्स में वापस चली जाए। देखें, अगर न्यूजीलैंड की बात करें तो
वहाँ पे न्यूजीलैंड में मस्जिद में हुआ भी था, वहाँ पे इतना कुछ हुआ था क्योंकि मौजूद थी, रेस्क्यू किया था उन लोगों ने। उन्होंने किया। उसके बाद फिर 1 महीने बाद पाकिस्तान ने भी टूर किया न्यूजीलैंड का। अगर पाकिस्तान इतने दिलेर हैं तो वाई बाकी क्यों नहीं है क्रिकेटर या कंट्रीज़? देखें, सिक्योरिटी का रीज़न हर जगह होता है। आप कहते हैं कि ज़ीरो हमारे वो है कि सिक्योरिटी का रीज़न है, तो आप अगर हमारी एजेंसीज़ हैं, दुनिया की सबसे बेस्ट हमारी एजेंसीज़ हैं और सिक्योरिटी है, तो जितना प्रोटोकॉल यहाँ पे इनको मिल रहा था इनको दुनिया में कहीं भी नहीं मिलता। और जितनी इनके साथ वो जो थ्रेट्स थी, क्योंकि आपने जिस तरह का हमारी जो एजेंसीज़ हैं, हमारी पाक फ़ौज है, वो दुनिया की बेहतरीन पाक फ़ौज है और दुनिया मानती है। तो उनके साथ वो सारी अपनी एडवाइजरी, वो इंटेलिजेंस रिपोर्ट शेयर करनी चाहिए थी, बताना चाहिए था कि ये मसला है तो हम जा रहे हैं। ये तो बहुत ही नॉन सीरियस बिहेवियर नहीं है, बताए बगैर यहाँ से चले जाना। देखें, ये आप सही कह रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए था, क्योंकि अगर आप किसी मुल्क में आएँ तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपकी सेफ्टी और आपकी लाइफ, हर चीज़ उसका उनकी हमारी जिस तरह आर्मी है, हमारे सिक्योरिटी अदारे हैं, जितने भी है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, वो उनके पास कोई ऐसा बंदा अननोन बंदा नहीं जा सकता था। और इस तरह देखें, अगर कोई प्रॉब्लम थी तो ज़रूर आर्मी से बात करते, हमारी इंटेलिजेंस से बात करते, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बात करते, उसका इशू निकालते, उसका सोल्यूशन निकालते। ये नहीं कि आप बगैर बताए कि बस हमने सीरियस कैंसिल करनी, हमें सिक्योरिटी थ्रेट है। दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं होती जहाँ पे किसी ना किसी को कोई थ्रेट। इससे पहले ऐसी कोई मिसाल नहीं, आपने बिल्कुल ठीक है। अब आगे फ्यूचर क्या देखते हैं आप? खुद भी ये सारे बड़े टैलेंटेड लोग हैं, प्लेयर्स हैं जो क्रिकेट खेल रहे हैं। अगर इस तरह से इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं आएगी तो ये किस तरह से लोगों को चांस मिलेगा और वो टीम तक पहुँचेंगे? यार देखें, मैं पहले मैं ये बता दूं कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स के हिसाब से और यहाँ पे रहते हुए, हम भी सारी ज़िंदगी यहाँ पे रहते हुए हो गए, हालात ज़रूर ख़राब थे, पर अब आर्मी ने, एजेंसी ने सारी चीज़ें सेटल डाउन कर ली और स्पोर्ट्स के लिए पाकिस्तान वन ऑफ द बेस्ट कंट्री है जहाँ पे आके स्पोर्ट्स खेलें और क्रिकेट खेलें। और यहाँ पे मुख्तलिफ PSL आप देख लें, इतने प्लेयर आए थे फॉरेन्स और इतने प्लेयर आए थे, अभी भी पाकिस्तान आने को तैयार हैं प्लेयर्स। मैं ट्विटर पे देख रहा हूँ, सब कहते हैं कि हम जा रहे हैं पाकिस्तान, हम देखते हैं क्या होता है वहाँ पे। तो उस सब का मैसेज यही है कि पाकिस्तान जो है ना इज़ अ सेफ़ कंट्री। और मेरे ख्याल से तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये क्रिकेट के लिए और दुनिया में जहाँ जहाँ क्रिकेट हो रही है उसके लिए ये अच्छी चीज़ नहीं है कि न्यूजीलैंड वापस चलेगी। अच्छा मैसेज नहीं दिया न्यूजीलैंड ने। फ्यूचर क्या देख रहे हैं अब? इस तरह से तो टीम कोई नहीं आएगी, इसके बाद इंग्लैंड ने आना है, उनका भी अभी डामाडोल है, पता नहीं आती कि नहीं आती। क्या UAE में शिफ्ट कर देना चाहिए, ये आप समझते हैं? अगर वहीं पे खेलना है तो वहाँ पे तो पहले भी खेल रहे हैं, फिर पाकिस्तान में तो क्रिकेट वापस नहीं देखें, ये गलत मैसेज है कि हम दुबई शिफ्ट कर दें या वहाँ पे शिफ्ट कर दें। न्यूजीलैंड 5 दिन प्रैक्टिस करती रही है, 5 दिन उनको सिक्योरिटी मिलती रही है, 5 दिन वो प्रैक्टिस करती रही है, 6-6 घंटे प्रैक्टिस करती रही है। प्रैक्टिस के अलावा इस्लामाबाद में घूमते रहे हैं, लोगों से मिलते रहे हैं। हाँ, 5 घंटे 6 घंटे प्रैक्टिस करते रहे हैं। और मैच जो होता है वनडे मैच, वो ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटे 9 घंटे चलता है अगर आप जल्दी आते हैं। तो अगर 6 घंटे में अल्लाह माफ़ी करे कुछ नहीं हुआ तो 8 घंटे 9 घंटों में क्या होना था? ये गलत रीज़न है कि हमें सिक्योरिटी थ्रेट थी। 5 दिन प्रैक्टिस करते रहे। अगर जिन्होंने अल्लाह माफ़ी करने, अल्लाह माफ़ी करने जिन्होंने करना होता है ना, वो करके चले जाते हैं। UAE में नहीं होनी चाहिए सीरीज़, पाकिस्तान में होनी चाहिए। टीमों को बाउंड करना चाहिए कि पाकिस्तान में आके खेलें। हाँ, पाकिस्तान में आकर क्रिकेट खेलें। ये गलत चीज़ है कि आप वहाँ पे शिफ्ट करें, वहाँ पे इसका मतलब है कि आप उनकी डिमांड मान रहे हो। तो पाकिस्तान में क्रिकेट जो है, क्रिकेट बोर्ड में इतना दमखम है कि ये इतनी बड़ी जंग अकेले लड़ ले? मैं कहता हूँ कि ज़रूर लड़ेंगे, क्योंकि जिस तरह रमीज़ भाई आए और जिस तरह वो बैक कर रहे हैं अपने प्लेयर्स को और अपनी टीम को, तो रमीज़ भाई करेंगे इंशाल्लाह और पॉजिटिव जो साइन आएंगे इंशाल्लाह। हाँ, उन पे दोहरी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो जिस दिन आए हैं उस दिन ये 1-2 दिन बाद ये सारा मामला हो जाता है, तो इसलिए वो ज़्यादा हर्ट भी हैं और उन्हें बल्कि अगर वो इस एनर्जी को पकड़ें तो इस नेगेटिव चीज़ को पॉजिटिव में चेंज कर सकते हैं। ज़रूर एक मैसेज देना चाहता हूँ रमीज़ भाई, पाकिस्तान, हम क्रिकेटर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ हैं और रमीज़ भाई के साथ हैं। वो जो डिसीजन लेंगे वो पॉजिटिव होंगे और क्रिकेट की बेहतरी के लिए होंगे। बहुत शुक्रिया ना, थैंक यू आपके टाइम के लिए। आप बिल्कुल अपना गेम कंटिन्यू करें। एक और मेरे साथ प्लेयर मौजूद है। भाईजान क्या हाल है आपके? ठीक ठाक, आप सुनाएं। आपकी बारी तो नहीं है? हमारी बॉलिंग है लेकिन टीम अंदर चली गई है। 2 मिनट देते हैं मुझे जी। बात हम कर रहे हैं न्यूजीलैंड की टीम यहाँ पे आई और जिस तरह से वापस चलेगी, एक पाकिस्तान क्रिकेट के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली में एक बहुत ही बड़ा धचका लगा है। लाहौरियों से ज़्यादा क्रिकेट से कोई मोहब्बत नहीं करता। इतनी गर्मी में, गर्म मौसम में आप लोग खेल रहे हैं, मैच शुरू हो जाता है, क्रिकेट का मैच हो, चाहे पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान से बाहर हो, सारी दुनिया
अपना काम काज छोड़ के हम लोग बहाने कर रहे होते हैं दफ्तर में कि किस तरह से छुट्टी करनी है, बच्चे स्कूल से छुट्टी कर लेते हैं, कारोबार जल्दी बंद हो जाते हैं, क्रिकेट देख रहे होते हैं। तो ये कितना बड़ा सेटबैक है और क्या समझते हैं कितना बड़ा नुकसान है क्रिकेट टीम का न्यूजीलैंड का इस तरह से वापस चले जाना? देखिए जी कि बहुत कोशिशों के बाद बोर्ड ने न्यूजीलैंड को मतलब कन्विंस किया कि आए, वो आए ज़रूर है। अब क्या कह सकते हैं कि उनको क्या थ्रेट मिला है, लेकिन आप ये देखें कि माशाल्लाह हमारी जो एजेंसीज़ हैं नंबर 1 दुनिया की नंबर 1 एजेंसीज़ हैं। तो आई डोंट नो कि जी उन्होंने क्यों ये स्टेप लिया, इससे हम बहुत मायूस हुए हैं क्योंकि देखिए हम चाहते हैं कि यहाँ क्रिकेट हो। और देखिए ख़ास तौर पे हमारे कभी जब भी कोई टूर आता है ना, तो इस तरह के क्रिकेट का टूर ख़ास तौर पे कोई इस तरह के इंसिडेंट ज़रूर होता है कि जी हम खुद ये सोचते में पड़ जाते हैं कि यार ये क्यों हुआ है ऐसा। हम चाहते हैं कि इधर क्रिकेट हो। वजह इसकी क्या है? इससे पहले भी इस तरह नहीं हुआ कि आधा घंटा पहले को टीम इनकार कर दे, लेकिन इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा। आप वजह क्या समझते हैं पाकिस्तान के साथ ये क्यों ऐसा हो रहा है? सर देखिए कि ये आलमी साजिश भी हो सकती है कुछ। ये दुश्मन मालिक हैं हमारे जो हमारी क्रिकेट नहीं होना देने दे रहे बिल्कुल, क्योंकि हम भी शक तो कह सकते हैं कि काफ़ी ममालिक पे भी जाता है कि इस तरह इनको थ्रेड हुआ है जो भी है। और हमारी तो यही कोशिश है कि यहाँ क्रिकेट हो, बस क्रिकेट हो जी। बिल्कुल ठीक है। फ्यूचर क्या देख रहे हैं इसके बाद, इस तरह से क्रिकेट टीम के वापस चले जाने के बाद पाकिस्तान की क्रिकेट का और इंटरनेशनल क्रिकेट का पाकिस्तान में फ्यूचर क्या देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाल्लाह पाकिस्तान में क्रिकेट जो है वो हम लोग क्रिकेट लवर हैं, क्रिकेट खेलते रहेंगे, जिस तरह के भी हालात होंगे उसके साथ मुकाबला करते रहेंगे। करना क्या चाहिए अब हुकूमत को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, वो लोग जिनके हाथ में ये लगाम है, जो फैसले करते हैं, जिन्हें एहतजाज रजिस्टर करवाना चाहिए, उन्हें करना क्या चाहिए? क्या मशवरा देंगे? देखें जी, क्रिकेट बोर्ड को ये करना चाहिए कि हमें एक लाहे अमल तैयार करना चाहिए कि आलमी सतह के ऊपर इसकी आवाज़ उठानी चाहिए। ठीक है, हमारी कौम बहुत टैलेंटेड है, क्रिकेटर भी हैं, मेहनत भी करना जानते हैं। हम लोग इंशाल्लाह वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे और इसका जवाब वर्ल्ड कप में देंगे। बिल्कुल ठीक है जी। ये प्लेयर्स की राय हमने शामिल की। गम भी है, गुस्सा भी है, और लेकिन होपफुल भी हैं। उन्हें उम्मीद है कि क्रिकेट पाकिस्तान में वापस आएगी। वो तभी आएगी जब हमारा मुकदमा अच्छे तरीके से लड़ा जाएगा। हमारी हुकूमत को इंटरफेयर करना चाहिए, ये खारजा पॉलिसी का हिस्सा बना देना चाहिए। और ये भी मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे ये बहस चल रही है कि क्रिकेट को खारजा पॉलिसी का हिस्सा बना देना चाहिए, क्योंकि यूएई में जब मामला हुआ, शाह महमूद कुरैशी साहब को, हमारे जो वज़ीर हैं, उन्हें वहाँ पर उनकी गवर्नमेंट से बात करनी पड़ी। उसके बाद वहाँ पर सीरीज़ होती हैं। अब भी ये मामला हुआ है, तो इसलिए इस पर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की हिकमत अमली बनानी चाहिए, लाहे अमल अपना बनाना चाहिए। और जो फोरम है, जितने बड़े बड़े फोरम हैं, वहाँ पे जाके ये मसला इसे उजागर करना चाहिए और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहिए। क्योंकि अब अगर इंग्लिश टीम नहीं आती, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया नहीं आती, उसके बाद फिर काम बड़ा लंबा चला जाएगा और दोबारा से आपको ये सारी एफर्ट शुरू करनी पड़ेगी। एक वक्फा शामिल करते हैं। भाईजान क्या कहेंगे आप, ये क्या हुआ है? ये असल में एक प्लानिंग के थ्रू काम हुआ, क्योंकि इंडियन प्रीमियर लीग हो रही थी यूएई में, जिसमें जो नेक्स्ट सीरीज़ थी ना पाकिस्तान की न्यूजीलैंड के बाद जो आई थी वो इंग्लैंड के साथ थी, क्योंकि इंग्लिश क्रिकेटर जो आए थे ना वो पाकिस्तान आ रहे थे। और आईपीएल मतलब होने जा रहा था। उन्होंने इंडियन की प्लानिंग आया, उनमें ये था ना कि कुछ इंग्लिश क्रिकेटर जो थे ना आईपीएल नहीं खेलना चाहते थे सीरीज़ की वजह से, क्योंकि इंग्लैंड पाकिस्तान आ रही थी काफ़ी अर्सों के बाद। आप ये कह रहे हैं कि ये बेसिकली इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने ये सारा करवाया कि उनके प्लेयर्स ने आईपीएल खेलने जाना था। अगर पाकिस्तान की सीरीज़ होती उनके साथ तो उन सब ने इधर आ जाना था, तो इसलिए आईपीएल नहीं खेल सकते। तो इसलिए चूँकि वो 5 आइज़ का हिस्सा थे, वो जो सिक्योरिटी ज़ाहिर एजेंसीज़ हैं उनकी, उन लोगों ने जो रिपोर्ट दी, एडवाइजरी जारी की, तो उस वजह से ये सारा हुआ, न्यूजीलैंड को वापस बुलाया उन लोगों ने। बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें राइट ये है कि मैं इंडियन सोशल मीडिया पे देख रहा था आकाश चोपड़ा का इंटरव्यू, उन्होंने कहा कि इंग्लिश क्रिकेटर पाकिस्तान सीरीज़ खेलने के लिए वो जा रहे हैं पाकिस्तान खेलने, और इससे आईपीएल में काफ़ी मतलब है कि टीमों का ना काफ़ी अखराजात जो है ना वो नुकसान में जा रही हैं और प्लेयर लोकल बनाने पड़ रहे हैं। तो इसी वजह से ये एक प्लानिंग के थ्रू काम हुआ है। और जो इंग्लिश क्रिकेटर थे उन्होंने अपने बोर्ड से रिक्वेस्ट की कि जो पाकिस्तान के साथ सीरीज़ वगैरह होनी है उससे में ज़रा जो है ना, जो हमारी सीनियर टीम है, सीनियर जो प्लेयर आईपीएल खेल रहे हैं वो खेलना चाहते हैं, आईपीएल के लिए खेलना चाहते हैं, और जो हमारी बी टीम है जो मतलब डोमेस्टिक लेवल जो जिस तरह जूनियर प्लेयर हैं उन्हें मतलब है कि पाकिस्तान भेजा जाए। पाकिस्तान आएंगे। हाँ, आप ही की बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ।
एक और वजह ये कही जाती है कि जिस टाइम पे पाकिस्तान न्यूजीलैंड की सीरीज़ होनी थी, पहले वनडे थे फिर T20 थी, इस दौरान IPL शुरू हो चुकी होनी थी। तो अब ये TRP और रेटिंग का चक्कर भी है। ज़ाहिर है दुनिया की 2 बेस्ट टीम्स हैं, ये सबसे बड़ी टीम्स हैं, तो अगर इनके दरमियान सीरीज़ हो रही होती तो IPL देखने वालों की तादाद कम हो जानी थी। तो ये इसलिए भी ये प्रोपेगेंडा किया। बिल्कुल ऐसा ही है कि IPL बिल्कुल, क्योंकि IPL जो है वर्ल्ड लीग है, उसमें जो इंग्लिश क्रिकेटर नहीं आ रहे, जिनमें जॉनी ब्रेस्टो हो गया, जोस बटलर हो गया, क्रिस वुक्स, वो सारे पाकिस्तान आ रहे थे। और इसी प्रॉब्लम की वजह से ये जो प्लानिंग हुई है, क्योंकि अगर न्यूजीलैंड ने खेलना ना तो वो पाकिस्तान आने से पहले मतलब जवाब दे दे हमने पाकिस्तान में नहीं खेलना। आप एक तो क्रिकेट खेलते हैं लेकिन आप में शऊर भी है, मुझे बड़ा अच्छा लगा ये देख के। आप क्या समझते हैं कि अब बड़े प्लेयर्स इधर आ रहे थे, इस वजह से बकौल आपके ये क्रिकेट सीरीज़ कैंसिल हो गई, ये सारी पॉलिटिक्स हुई, प्रोपेगेंडा हुआ, तो क्या पाकिस्तान की इंटरनेशनल क्रिकेट में ICC में लॉबिंग कमज़ोर है या कोई और वजह? ये तो है, लॉबिंग पाकिस्तान की जो ICC में कमज़ोर है, ये तो बिल्कुल बात वाज़ेह है। और ये अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नहीं देखना चाहिए, बल्कि खुद ICC को इसका नोटिस लेना चाहिए। ये यहाँ पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म को भी कॉल नहीं करनी चाहिए थी न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड को या न्यूजीलैंड। हाँ, तो इंडियन लॉबिंग सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो नोटिस किस तरह ले सकते हैं? वो ये बात तो आपकी ठीक है, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट टीम है ना हमारी, हमारा भी एक म्यार है। हमने भी 92 का वर्ल्ड कप जीता हुआ। अगर जिस टीम के पास कोई वर्ल्ड कप होगा वो टीम ICC की मतलब बेस्ट रैंकिंग में होगी। और ये ICC को नोटिस लेना चाहिए। ये पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म, ये वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तो अपील करनी चाहिए ICC आगे, और ICC को खुद नोटिस लेना चाहिए। वो जो प्लानिंग हैं थी, वो जो रिक्वायर है, वो बातें सारी बात सोशल मीडिया पे आगे शेयर होनी चाहिए, जो प्लानिंग हुई है। बिल्कुल ठीक है। खिलाड़ियों की राय आपने सुनी, आम पब्लिक क्या कहती है? जिस तरह से न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम वापस गई और बिना बताए वापस गई, पाकिस्तान का क्रिकेट का मुस्तकबिल क्या है? क्या इंटरनेशनल टीमें वापस आएंगी, यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट होगी? और ख़ास तौर पे अब जो नई बहस सोशल मीडिया पे चल रही है कि क्या पाकिस्तान को ICC वर्ल्ड कप का बायकॉट करना चाहिए या उनकी हिकमत अमली कुछ और होनी चाहिए? आम पब्लिक क्रिकेट लवर भी हैं, क्रिकेट को देखते भी हैं, क्रिकेट खेलते भी हैं, पसंद भी करते हैं, तो इनमें भी उतना ही शाऊर है, इनमें भी उतनी ही समझ बूझ है जितनी कि इस फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की है। तो इनकी राय बड़ी मोहतरम है, हम इनसे बात करते हैं। भाईजान, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम जवाद है। जवाद, क्या काम करते हैं? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। इंजीनियर हैं। क्रिकेट कभी खेली है या अभी भी खेलते हैं? जी बिल्कुल, खेली भी है और अभी भी जब भी मौका मिले उसको जरूर। अच्छा, अभी भी दाव लगे, छुट्टी वाला दिन हो तो क्रिकेट हम लोग खेलते हैं लाजमी? जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो क्रिकेट देखते भी होंगे, उसी ज़ौक़ शौक़ से देखते होंगे जिस तरह बाकी सब लॉरी देखते हैं? जी बिल्कुल। आई थिंक सिर्फ लाहौर नहीं, पूरे पाकिस्तान में जो क्रिकेट का जो पैशन है, जो जुनून है, वो बिल्कुल बहुत हाई है और हम भी उसी पैशन के साथ और उसी तरीके से क्रिकेट को फॉलो करते हैं। ना सिर्फ पाकिस्तान की क्रिकेट को, बल्कि ओवरऑल जो क्रिकेट हो रही होती है पूरी दुनिया में, उसको फॉलो करते हैं। बिल्कुल बेहतरीन हो गया। तो इस सीरीज़ का बड़ा इंतज़ार था कि 18 साल बाद टीम यहाँ पे आ रही है और टीम पहुँच भी गई है, और ऐन मौके पे जब हम सब टीवी लगा के टॉस का इंतज़ार कर रहे थे कि पता नहीं पाकिस्तान की बैटिंग पहले आएगी, न्यूजीलैंड बॉलिंग करवाएगा, अचानक से जो ख़बरें आनी शुरू हुई और वो उसके बाद एक सीरीज़ शुरू होगी ख़बरों की कि जी पहले जी मैच मनसूख हुआ, उसके बाद सीरीज़ मनसूख हुई, उसके बाद पता चल रहा है इंग्लैंड नहीं आएगी, फिर ऑस्ट्रेलिया नहीं आएगी। तो क्या समझते हैं कितना बड़ा सेटबैक है? आई थिंक इसमें सेटबैक तो है एक ऐसे क्रिकेट लविंग नेशन सबको काफ़ी इसका दुख भी हुआ है और काफ़ी लोग जो इसको देखने की वो इंतज़ार में थे, उनके लिए काफ़ी अफसोसनाक बात है ये। लेकिन आई थिंक इसमें डीमोटिवेट होने वाली कोई बात नहीं है। हम एक क्रिकेट लविंग नेशन है और कोई भी दुनिया की ताकत हमें क्रिकेट खेलने से नहीं रोक सकती। और इवन के पाकिस्तान में भी बहुत सारी टीम्स आई हैं इंटरनेशनल, साउथ अफ्रीका जैसी टीम आई है जो कि आपकी टॉप टीम्स में से है। तो आई थिंक इसमें डीमोटिवेट होने वाली बात नहीं है। बट अगेन जो आई थिंक मुझे लगता है कि क्रिकेट में भी पॉलिटिक्स वर्ल्ड लेवल पर आ रही है, जो कि एक बहुत ही गलत बात है। क्रिकेट को एज अ स्पोर्ट लेना चाहिए और जिस तरह की अब सब कॉन्टिनेंट में हमारे क्रिकेट का पैशन है, उसको आई थिंक पूरी दुनिया को एक्नॉलेज करना चाहिए। जवाद, थैंक यू सो मच। आपने बड़ी पक्की बातें की हैं, बड़ी सियानी बातें की हैं, और ये जो अप्रोच है या सोचने का अंदाज़ है ये हर पाकिस्तानी में है, क्योंकि क्रिकेट हमारे खून में शामिल है। क्रिकेट के बगैर ये कहा जाता है ये कौम ज़िंदा नहीं रह सकती, क्योंकि खाना पीना भूल सकती है। मैंने जिस तरह पहले कहा कि नौकरियों से छुट्टी कर लेते हैं, बहाने कर लेते हैं, बीमारी का बहाना कर लेते हैं, स्कूल बच्चे नहीं जाते, पेट में दर्द शुरू हो गया, पता चलता है जी आज क्रिकेट का मैच है। तो ये वो कौम है, ये वो नेशन है। तो डीमोटिवेट नहीं होना, बहुत अच्छा इन्होंने लेसन दिया। एक और ऐसा शहरी मौजूद है। भाईजान, क्या नाम है आप? अहमद। अहमद, क्या काम करते हैं? स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हैं। क्रिकेट खेलते हैं या सिर्फ देखते हैं? देखते भी हैं, खेलते भी हैं। खेलते भी हैं, देखते भी हैं, बिल्कुल ठीक है। ये कॉम्बिनेशन हर शहरी में, ख़ासतौर पर लाहौरी में है।
ये क्या हो गया हमारे साथ अचानक से? 18 साल बाद टीम वापस आती है, मैच शुरू होने से पहले आधा घंटा पहले पता चलता है कि टीम वापस जा रही है। क्या फ्यूचर देख रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट का? फ्यूचर तो ब्राइट है, लेकिन जो फ़िलहाल सिचुएशन है वो कोई अच्छी नहीं है। अफसोसनाक बात तो है ही, और इसमें पूरी कौम का जो दिल है वो रंजीदा भी है। 18 साल बाद एक टीम आ रही है, और ये जो है अब हमें इसके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करना चाहिए, लेकिन प्रोटेस्ट हमें नहीं, हमारी गवर्नमेंट को करना चाहिए। और इंटरनेशनल फोरम्स जो हैं, स्पेशली ICC, जहाँ पे मतलब ICC में जाके हमारे बोर्ड को इसके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करना चाहिए कि इस तरह आप 5 दिन यहाँ रुकते हैं, आप प्रैक्टिस करते हैं और बिल्कुल मैच शुरू होने से आधा घंटा पहले आप लोग चले जाते हैं। तो इसमें ओबियसली हमारा एक मोनेटरल नुकसान भी हुआ है, शायकीन जिन्होंने टिकटें वगैरह जो भी थी उनका भी नुकसान हुआ है, और हमारे जो मतलब ओबियसली एक पूरी सिटी को ब्लॉक करके उनको प्रोटोकॉल दिया गया जो प्रेसिडेंशियल लेवल का था, तो उसके लिए लोगों का वक्त भी ज़ाया हुआ है। तो इस तरह ये काफ़ी सारा एक ब्लंडर तो है, बहुत बड़ा ब्लंडर है। अब आपने जो कहा प्रोटेस्ट रजिस्टर करवाना चाहिए इंटरनेशनल फोरम पे, ICC पे, 2-3 राय सामने आ रही हैं। एक तो अभी ताज़ा खबर ही आई है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये इनकार कर दिया है कि अगर सीरीज़ होगी कोई भी इंटरनेशनल टीम के साथ तो वो पाकिस्तान में होगी, वो किसी न्यूट्रल वेन्यू पे नहीं होगी, जिस तरह पहले UAE में या दूसरे मुल्कों में हो रही थी। तो इस पर आपकी क्या राय है? दूसरा ये कहा जा रहा है कि ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप का बाइकआउट कर देना चाहिए ताकि एक मैसेज आए, और पाकिस्तान जैसी टीम जो कि वर्ल्ड चैम्पियन भी रही हुई है, अभी भी पाकिस्तान दुनिया की तगड़ी टीमों में से एक टीम है, तो अगर ये बाइकआउट किया जाता है आपके ख्याल में अच्छा मैसेज आएगा या नहीं? खेलना चाहिए और ग्राउंड में मुकाबला करना चाहिए? नहीं, बाइकआउट तो नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें उनका मुकाबला करना चाहिए। और जब मैच हो तो हमारी टीम का ओबियसली प्लेयर्स के भी दिल जो हैं वो इस बात पे दुखी हैं। तो मेरा ख्याल है वो जो मैच होगा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का T20 में, वो एक इमोशनल गेम बहुत ज़्यादा होगी, और उस पर प्लेयर्स पे एक इमोशनल प्रेशर होगा, तो उसको वो कैरी करके अगर न्यूजीलैंड को बीट करें तो वो बहुत अच्छा होगा, लेकिन बाइकआउट नहीं करना चाहिए। और सीरीज़ पाकिस्तान में ही होनी चाहिए, आज नहीं तो कल सही, लेकिन कहीं बाहर नहीं खेलनी चाहिए। ओबियसली हमारी कंट्री बिल्कुल सेफ़ है और इस तरह का कोई इशू भी नहीं है। तो ये एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का ओबियसली आपने देखा कि जो हमसाया ममालिक हैं उधर प्रॉब्लम चल रही है, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं ये। अब ये समझते हैं कि भारत इसमें शामिल है? ओबियसली बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि वो ICC के बिग 3 कंट्रीज़ हैं उनमें भी है, तो ओबियसली वो अपनी लॉबिंग करते हैं, और पाकिस्तान को उन्होंने हमेशा कोशिश की है कि हम पाकिस्तान को आइसोलेट करें, लेकिन ऐसा होगा नहीं। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, भारत का नाम हर बंदा ले रहा है, जो भी शहरी है ऑन द रिकॉर्ड ऑफ द रिकॉर्ड यही बात करता है कि ये जो सारी लॉबिंग की गई है ये भारत की तरफ से की गई है, क्योंकि एक तरफ IPL हो रहा है और दूसरा भारत को ये कतअन हज़म नहीं होती बात कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल हो और पाकिस्तान में क्रिकेट के जो प्लेयर्स हैं वो बड़ी तादाद में आगे निकलें और अच्छे प्लेयर्स निकलें। और लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी है शहरियों से बात करके वो ये कहते हैं कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह खान साहब कहते हैं घबराना नहीं है, तो इस इशू को भी लेके, इस सारे मामले को लेके कौम ने घबराना नहीं है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने घबराना नहीं है और हुकूमत ने भी घबराना नहीं है। पहले हुकूमत शहरियों को मशवरा देती है, आज शहरी हुकूमत को ही मशवरा दे रहे हैं कि आपने घबराना नहीं है, पूरी कौम साथ है, आप एहतजाज करें, जिस फोरम पे जाके कर सकते हैं, ICC में जाएं, वहाँ जाके आप खुल के बात करें, पूरी पाकिस्तानी कौम की सपोर्ट आपको हासिल है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ये एक महफूज तरीन मुल्क है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज़, पाकिस्तान की पाक फ़ौज, इससे बेहतर सिक्योरिटी किसी भी टीम को किसी भी दुनिया के ख़ित्ते में नहीं मिल सकती। तो उसके बावजूद ये एक जवाज़ पैदा करके और क्रिकेट सीरीज़ मनसूख करना ये समय से बाहर है। बहरहाल सबकी उम्मीदें उसी तरह ताज़ा हैं और हम उम्मीद करते हैं कि क्रिकेट पाकिस्तान में इसी तरह चलती रहेगी और इंटरनेशनल टीमें भी यहाँ पे आएंगी और कोई भी इस प्रोपेगेंडा को कामयाब नहीं होने देगा। हमारी कौम साथ है और हर सूरत इंशाल्लाह ताला यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आएगी। मुझे इजाज़त दीजिएगा, खुदा हाफिज़।